आज हम सभी हिमालय का ध्यान करेंगे। देवात्मा हिमालय का ध्यान, जो शक्ति का केंद्र है, जो शक्ति जहाँ पर संचित है, जहाँ से आध्यात्मिक यात्रा का ध्रुव केंद्र माना जाता है, उसी दिव्य पावन हिमालय का ध्यान करेंगे, जहाँ से अनेकानेक नदियाँ प्रवाहित होती हैं और वहाँ से निकलकर जन सामान्य को शीतल जल प्रदान करती हैं। उसी दिव्य अलौकिक शक्ति का केंद्र, ऊर्जा का केंद्र, आज हम सभी देवात्मा हिमालय का ध्यान करेंगे। ध्यान से पूर्व कुछ निर्देश हैं, जिन्हें आप यथावत सुन लें, समझ लें, तत्पश्चात ध्यान का प्रारंभ करेंगे। ध्यान के प्रारंभ में आप ध्यान दें कि अपनी शारीरिक स्थिति को व्यवस्थित कर लें और किसी एक शांत स्थान पर बैठें। अगर आप ईयरफोन, हेडफोन का उपयोग कर रहे हों तो और भी बेहतर, ताकि आपको हमारे द्वारा दिए गए निर्देश स्पष्ट सुनाई दें। आज का यह ध्यान उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है जो तनाव में रहते हों, जो अनिद्रा में रहते हों, जिनमें कुंठा रहती हो अर्थात फ्रस्ट्रेशन के शिकार हों। उनके लिए आज का यह ध्यान बहुत ही लाभप्रद हो सकता है और आप में एक नवीनतम चेतना का जागरण कर सकता है, नवीनतम ऊर्जा का जागरण कर सकता है। साथ ही साथ योगाभ्यासियों के लिए ये बहुत ही उपयोगी ध्यान है, देवात्मा हिमालय का ध्यान। आइए ध्यान की मनोभूमि को बनाते हुए अपने आप को ध्यानाभ्यास के लिए तैयार करें। दोनों हाथ को गोद में रख लें, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर। मन को शांत स्थिर होने दें, सहज होने दें, सरल होने दें, पवित्र होने दें। मन की पवित्रता को अनुभव करें। अब अपनी पूरी सजगता को, पूरी जागरूकता को श्वास प्रश्वास पर बनाए रखें। शांत स्थिति, सहज मन, सरल मन, पवित्र मन, शांत स्थिति, सहज अवस्था। शांति का अनुभव, सहजता का अनुभव, बस सजगता श्वास प्रश्वास पर बनाए रखें। अपनी पूरी जागरूकता श्वास प्रश्वास पर बनाए रखें। सजग हों, सहज हों अपने श्वास प्रश्वास के प्रति। यह सहजता, यह सजगता आपको एक अनोखा अनुभव कराने वाली है। यह सहजता, यह सजगता आप में नवीनतम ऊर्जा का स्थापन करने वाली है। शांत रूप से, सहज रूप से, सरल रूप से, पवित्र रूप से। शांति का अनुभव, सहजता का अनुभव, सरलता का अनुभव, जागरूकता श्वास प्रश्वास के प्रति। आंखें आपकी बंद हैं, दोनों हाथ गोद में हैं, शरीर बहुत ही शांत सौम्य स्थिति में है, सहज स्थिति में है, सरल स्थिति में है। शांत अवस्था, सहज अवस्था, आनंद की अवस्था। जैसे जैसे आप अपनी श्वास प्रश्वास के प्रति सजग होते जा रहे हैं, वैसे वैसे
आप स्वयं आनंद का अनुभव करते जा रहे हैं, जागरूकता का अनुभव करते जा रहे हैं, उत्साह का, उमंग का, उल्लास का अनुभव करते जा रहे हैं। शांत स्थिति में, सहज अवस्था, सरल अवस्था, पवित्र अवस्था, शांति का दिव्य अनुभव, सहजता का दिव्य अनुभव, पवित्रता का दिव्य अनुभव, शांत स्थिति, सहज स्थिति, सरल स्थिति, शांति का वातावरण है और हम सभी हिमालय के ध्यान के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम सभी का पूरा चेतन मन तैयार है आज हिमालय की यात्रा करने के लिए, उत्साहित है, उमंगित है आज हिमालय की यात्रा करने के लिए। हिमालय जो ऊर्जा का ध्रुव केंद्र है, जो शक्ति का केंद्र है, जहाँ पर आध्यात्मिक ऊर्जा संचित है, जहाँ पर आध्यात्मिक ऊर्जा का उद्भव होता है, वह पावन क्षेत्र, वह पावन भूमि देवात्मा हिमालय की है। इसी देवात्मा हिमालय का दिव्य पावन ध्यान हम सभी करेंगे। अब अपने इस शांत स्थिर बैठे शरीर को बंद आँखों से अनुभव करें, सहज रूप से, सरल रूप से अनुभव करें। शांत स्थिति में, सहज स्थिति में अनुभव करें और बंद आँखों से अपने इस शरीर को देखने का प्रयास करें। आपके दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में हैं। लेफ्ट हैंड नीचे है, राइट हैंड ऊपर है। आपकी कमर सीधी है, गर्दन सीधी है, कंधे ढीले हैं और आप अपने आप को सहज अनुभव कर पा रहे हैं, सरल अनुभव कर पा रहे हैं, पवित्र अनुभव कर पा रहे हैं। शांत स्थिति में, सहज स्थिति में आप अपने चारों तरफ के वातावरण को देखें। आपके चारों तरफ कुछ वस्तुएं रखी हैं और जहाँ पर आप बैठे हैं, उस कमरे में जहाँ पर आप बैठे हैं, जो भी चीज़ें पहले से रखी थी उसे आप बंद आँखों से यथावत चेतना के मन से आप देख रहे हैं। चेतन मन से आप उसे अनुभव कर पा रहे हैं। शांत स्थिति में आपका शरीर बहुत ही सौम्य स्थिति में, सहज स्थिति में वहीं पर बैठा हुआ है। आप उसे भी देख पा रहे हैं। शांत स्थिति, सहज स्थिति, सरल स्थिति, पवित्र स्थिति, पवित्रता का दिव्य अनुभव आपको होता हुआ। श्रेष्ठता का दिव्य अनुभव आपको होता हुआ। शांत स्थिति, सहज अवस्था है।
सरल स्थिति है। शांति का यह दिव्य अनुभव जो सहज रूप से आप दृष्टा के भाव से अनुभव कर पा रहे हैं, सहजता से, शांति से, स्थिरता से, पवित्रता से, शांत स्थिति, सहज स्थिति, सरल स्थिति, दिव्य स्थिति। दिव्य शक्ति का स्वरूप पूरे अंतःकरण में, दिव्य आनंद का स्वरूप पूरे अंतःकरण में। अब अपने कमरे से बाहर निकले चेतन मन से हम सभी यात्रा प्रारंभ करेंगे देवात्मा हिमालय की, जो उत्तर दिशा की ओर, नॉर्थ साइड की ओर स्थिर है, जो नॉर्थ साइड की ओर है, उत्तर दिशा की ओर है। आप अपने कमरे से बाहर निकल रहे हैं, सारे कार्य यथावत हो रहे हैं। आप धीरे धीरे घर से बाहर निकल रहे हैं और आप प्रसन्न हैं, आप आनंदित हैं, आप ऊर्जावान अनुभव कर पा रहे हैं। यह है आपके चेतन मन की यात्रा। शांत स्थिति में सहज स्थिति में शांत अवस्था, सौम्यता की अवस्था, आनंद की अवस्था। आप घर से बाहर निकल चुके हैं और अब उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं तेजी से। आपका चेतन मन उड़ सकता है तीव्र गति से। आप स्वतः ही ऊपर उठ रहे हैं, मानो आप आकाश मार्ग से हवा की भांति तीव्र गति से उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पर हिमालय है। आप तीव्र गति से हिमालय की ओर आगे बढ़ रहे हैं, सहजता से, सरलता से, पवित्रता से। आप तीव्र गति से हिमालय की ओर आगे बढ़ते हुए अनुभव करें। तीव्र गति से, सहज मन से। तीव्र हवाओं के झोंके आपके चेतन मन को स्पर्श कर रहे हैं, जो आपको एक नई ऊर्जा दे रहे हैं और आप तीव्र गति से हिमालय की ओर बढ़ते जा रहे हैं। शांत अवस्था, सहज अवस्था, सरल और पवित्र अवस्था। शांत स्थिति में, सहज स्थिति में, पवित्र स्थिति में, शांत अवस्था, सहज अवस्था,
सरल अवस्था, सहज मन, सरल मन, पवित्र मन। तीव्र हवाओं के झोंके पूरे अंतःकरण को आंदोलित करते हुए, पूरे अंतःकरण को उत्साहित करते हुए, मानो दूर दृष्टि फैलाते हुए दूर हिमालय का शिखर दिख रहा है और आप तीव्र गति से उसी ओर बढ़ते जा रहे हैं, वायु मार्ग से, आकाश मार्ग से। बीच में बादलों का स्पर्श भी आपको हो रहा है, जो आप सहजता से अनुभव कर पा रहे हैं। शांत स्थिति में, सहज स्थिति में, सरल और पवित्र स्थिति में, शांति का यह दिव्य अनुभव आपका है। पवित्रता का यह दिव्य अनुभव आपका है और आप प्रसन्नता से, आनंद से, उत्साह से आगे की ओर सतत रूप से बढ़ रहे हैं। जहाँ पर ऊर्जा का केंद्र है, देवात्मा हिमालय है। तीव्र गति से उसी ओर आगे बढ़ते हुए अनुभव, तीव्र गति से उसी ओर आगे बढ़ते हुए अनुभव। शांत स्थिति, सहज स्थिति, पवित्र स्थिति, पवित्रता का स्वरूप, शांति का दिव्य स्वरूप, आनंद का वह दिव्य पावन अनुभव आपका। अब हम सभी उसी देवात्मा हिमालय की तलहटी पर, उन्हीं दिव्य स्थल पर पहुंच चुके हैं, जहां पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जो बर्फ से ढके हुए हैं। ऊंचे ऊंचे चीड़ देवदार के पेड़ हैं जो बर्फ से ढके हुए हैं और जहाँ पर ठंडी औषधीय वायु आपके पूरे चेतन मन को स्पर्श कर रही है। मानो इस ठंडी शीतल वायु से आपको ठंड का अनुभव हो रहा है, क्योंकि यह देवात्मा हिमालय का पावन क्षेत्र है। देवात्मा हिमालय की दिव्य शक्तियों का केंद्र, जो आप सभी सहज रूप से अनुभव कर पा रहे हैं, शांत रूप से अनुभव कर पा रहे हैं। सहजता है, सरलता है, पवित्रता है। देवात्मा हिमालय, क्या ये अद्भुत अतुलनीय अनुभव बहुत ही अलौकिक है, दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है और आप वायु मार्ग से आकर के इस दिव्य स्थल पर भ्रमण कर रहे हैं। मानो इन ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ों को चेतन मन से स्पर्श कर रहे हों, जो शीतलता को अनुभव करा रहे हैं और आपकी पूरी अंतः चेतना में एक दिव्यता का स्थापन कर रहे हैं, सहज रूप से, सरल रूप से। और इस दिव्य वातावरण में भ्रमण करते हुए बहुत सारी औषधियाँ हैं जो हम सभी को एक नवीन प्राण ऊर्जा से भर रही हैं। मानो दिव्य ऋषियों का स्नेह मिल रहा हो औषधीय वायु के रूप में, और यह जो श्वास प्रश्वास है उसमें भी दिव्यता घुल रही हो। यह श्वास प्रश्वास चेतन मन की है और जो प्राण आप में स्थापित हो रहे हैं वह नवीन चेतना का उदय कर रहे हैं। यह है दिव्य
हिमालय की सुंदरता, यह है दिव्य हिमालय का अतुलनीय आनंद, जो बहुत ही मधुर है, जो बहुत ही विलक्षण है, जिसे हम सभी अभी अनुभव कर पा रहे हैं सहजता से, सरलता से। यह दिव्य अनुभव स्थापित होने दें और भ्रमण करें। इस देवात्मा हिमालय की दिव्य शक्तियों का अनुभव करते हुए भ्रमण करें, टहलें। इन सारी दिव्य शक्तियों का पूरा मानस पटल पर स्थान दें, जो हम सभी में एक नवीनतम ऊर्जा का अभ्युदय कर रहा है, नवीनतम जीवन का अभ्युदय कर रहा है। सहजता से, सौम्यता से, बहुत ही मधुरता से इसका अभ्युदय करता हुआ, इसका अतुलनीय क्षमता का उदय करता हुआ शांत स्थिति, सहज स्थिति, शांत अवस्था, सहज अवस्था, पवित्रता का यह दिव्य अनुभव है आपका। सहजता का यह दिव्य अनुभव है आपका। आनंद का यह दिव्य अनुभव है स्वयं का। शांत स्थिति में, सहज स्थिति में, सरल स्थिति में, पवित्र स्थिति में जहाँ पर चारों ओर आनंद है और मानो एक दिव्य प्रकाश इस दिव्य क्षेत्र से प्रकट हो रहा हो और आपको एक नवीनतम जीवन प्रदान कर रहा हो। इस प्रकाश का अनुभव करें, जो चारों ओर दिव्यता के रूप में, आनंद के रूप में, उत्साह के रूप में, उमंग के रूप में फैल रहा है। सहज रूप से, सरल रूप से, आनंद की इस दिव्य अनुभूति से, शांति का अनुभव, दिव्यता का अनुभव, प्रकाश का अनुभव। यह देवात्मा हिमालय है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा का ध्रुव केंद्र है, जो आनंद का ध्रुव केंद्र है, जो प्रकाश का, ज्ञान का ध्रुव केंद्र है, जिसे हम सभी सहजता से, सरलता से अनुभव कर पा रहे हैं। आप टहल रहे हैं इसी दिव्य वातावरण में, दिव्य विहंगम दृश्य को दृश्यमान कर पा रहे हैं। देवात्मा हिमालय, जो दिव्य शक्तियों से ओतप्रोत है, जो दिव्य आनंद से ओतप्रोत है, शांत स्थिति, सहज स्थिति। टहलते हुए कुछ ऋषि, कुछ ऋषि सत्ता, कुछ मुनि दूर बैठे हुए आपको दिख रहे हैं। ऐसा अनुभव करें, आप उन्हीं के समीप जाना चाहते हैं। धीरे धीरे उन्हीं के समीप आगे बढ़ रहे हैं।
सभी ध्यानावस्था में हैं और सभी के मुखार बिंदु से एक दिव्य तेज प्रकट हो रहा है और ये 7 रूपों में है, अर्थात ये सप्त ऋषि हैं जो हम सभी के जीवन को मूल आधार हैं। सप्त ऋषि हैं जो हम सभी को विभिन्न धाराओं के रूप में मार्गदर्शन करते हैं, ज्ञान देते हैं। मानो इन सप्त ऋषियों ने हम सभी के वहाँ पहुँचते ही उनको भान हो गया और उन्होंने स्नेह भरी दृष्टि से, प्यार भरी दृष्टि से धीरे से आंखें खोली हैं। उनकी आंखों में भी दिव्यता है और वह हम सभी को आशीष दे रहे हैं। हम सभी इन सप्त ऋषियों के समीप बैठ गए हैं और दोनों हाथों को मन ही मन प्रार्थना के भाव से, वंदन के भाव से उनके प्रति एक दिव्यता का भाव उत्पन्न कर रहे हैं और हम सभी के स्वतः ही दोनों हाथ जुड़ गए हैं प्रार्थना की मुद्रा में। इससे प्रसन्न होकर सप्त ऋषियों का दिव्य अनुदान हम सभी को प्राप्त हो रहा है सहज रूप से, सहज रूप से। मानो दिव्य शक्तियों का जो केंद्र था हम सभी के अंतःकरण में, इस दिव्य वातावरण में हम सभी को प्राप्त होता हुआ हम सभी दिव्यता का अनुसरण कर रहे हैं, आनंद का अनुसरण कर रहे हैं। शांत स्थिति में, सहज स्थिति में, सरल स्थिति में, पवित्र स्थिति में। शांत अवस्था, सहज अवस्था, सरल और पवित्र अवस्था। शांति का दिव्य अनुभव, पवित्रता का दिव्य आनंद, यह सहज अनुभव करें, सरल रूप से, पवित्र रूप से अनुभव करें। हिमालय का दिव्य क्षेत्र, सप्त ऋषियों का जो तपस्थान है, तपस्थली है और हम सभी को सहज रूप से सप्त ऋषियों का स्नेह मिलता हुआ, आनंद मिलता हुआ। और यह जो स्थान है शिव का स्थान है, शिवत्व का स्थान है यह दिव्य क्षेत्र। और ऊपर कैलाश पर्वत है जो शिखर पर है, जो श्रेष्ठतम ऊंचाई पर स्थित है। उस कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का, आदि योगी का निवास स्थान है। वह भी प्रसन्न है, मानो वह वहीं से हम सभी को पोषित कर रहे हों और हम सभी उनका स्पर्श करना चाहते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं इस दिव्य शक्ति की ओर, उस शिव तत्व की ओर, जहाँ पर शिव है, जहाँ पर शिवत्व है, जहाँ सब कुछ शिवमय है, शिवो हम का भाव है। शांत स्थिति में, सहज स्थिति में, सरल स्थिति में, पवित्र स्थिति में हम सभी आनंद को प्राप्त हो रहे हैं। हम सभी एक दिव्य शक्ति को प्राप्त हो रहे हैं, मानो वह हम सभी पर एक अहद की कृपा कर रहा है और हम सभी को स्नेह कर रहा है इस दिव्य अनुभूति से।
सहजतम अनुभव, सरलतम अनुभव। मानो इस दिव्य शिव तत्व का चरण हम सभी को दिख रहा है, उनका कमल चरण हम सभी को दिख रहा है। वह एक चबूतरे पर बैठे हुए हैं, उनका एक पैर मुड़ा हुआ चबूतरे पर है और एक पैर नीचे है, ध्यानावस्था में है। हम सभी आगे बढ़ रहे हैं और उस शिव तत्व के, आदि योगी के, महाकाल के चरण कमल को स्पर्श कर रहे हैं। उनके दिव्य चरण को स्पर्श करते ही मानो पूरे शरीर में एक विद्युत, एक ऊर्जा का प्रस्फुटन हो गया। हम सभी एक नई ऊर्जा से जुड़ गए। इस दिव्य अनुभूति को अनुभव करें। यह सहज अनुभव है शिव तत्व का, यह सहज अनुभव है दिव्य शक्ति का। शांत स्थिति में, सहज स्थिति में, सरल स्थिति में भगवान शिव का नमन वंदन करते हुए उनके दिव्य स्नेह को प्राप्त करने का यह दिव्य सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हो रहा है। सहज रूप से, सरल रूप से पुनः आदि योगी शिव का आशीष लेने के पश्चात आप पुनः वापस आ रहे हैं और एक शांत जगह पर बैठ गए हैं। मानो जो ऊर्जा हम सभी को प्राप्त हुई है, उस ऊर्जा को संजो रहे हों, उस ऊर्जा को स्थापित कर रहे हों। ऐसा भाव पूरे मानस पटल पर, ऐसा स्नेह का भाव, ऐसी नवीनतम ऊर्जा के अनुभव का भाव पूरे मानस पटल पर। और हम सभी इस पावन ऊर्जा को आत्मसात कर रहे हैं, सहज रूप से, सरल रूप से। शांत स्थिति, सहज स्थिति, सरल स्थिति, पवित्र स्थिति। शांति का अनुभव, सहजता का अनुभव, दिव्यता का अनुभव। पुनः इस दिव्य देवात्मा हिमालय को मन ही मन प्रणाम कर रहे हैं, मस्तक झुका रहे हैं और इसकी दिव्य आशीष को हम प्राप्त कर रहे हैं। धीरे धीरे पुनः से टहलते हुए इसी दिव्य वातावरण में पुनः प्रस्थान करेंगे, स्वस्थान करेंगे अपनी यात्रा जहाँ से हमने प्रारंभ करी थी। पुनः से आकाश मार्ग की ओर, अपने स्थान की ओर बढ़ रहे हैं। सभी का आशीष हमने लिया, सभी का वंदन किया, सभी का स्नेह हम सभी को प्राप्त हुआ और दिव्य शक्ति का स्पर्श भी हुआ। पुनः से तीव्र गति में वायु मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं, अपने ही घर की तरफ, अपने ही क्षेत्र की तरफ, अपने शरीर की तरफ आगे बढ़ते हुए वायु मार्ग से पुनः से आपको दिव्य हवाओं के झोंके स्पर्श कर रहे हैं। मानो उनमें एक आनंद हो, मानो उनमें एक उत्साह हो, उमंग हो। शांत स्थिति में, सहज अवस्था, सरल अवस्था,
शांति का अनुभव, सहजता का अनुभव, शांत स्थिति, सहज स्थिति, सरल स्थिति, पवित्र स्थिति। शांति, सहजता और तीव्र गति से वापस आते हुए अपने शहर की ओर, अपने घर की ओर धीरे से आप धरातल पर आ चुके हैं, भूमि पर आ चुके हैं। अब घर की ओर आगे कदम बढ़ा रहे हैं। आपका घर नज़दीक है, पास में है। आप अपने घर के द्वार तक पहुँचे। सारी प्रक्रियाएं यथावत पहले जैसे चल रही हैं, जैसे आपने पहले देखा था। अब आप अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं और धीरे धीरे उस कमरे में, जिस कमरे में आप बैठे थे, आपका शरीर स्थिर था, उस कमरे की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप कमरे में पहुंच चुके हैं और आप देख रहे हैं शरीर अभी भी शांत स्थिर अवस्था में आपके आदेश का पालन करते हुए वहीं पर बैठा हुआ है, सहजता से, शांति से, जिसमें अतुलनीय शांति का स्थापन है, जिसमें अतुलनीय सहजता का स्थापन है। अपने शरीर को सहज रूप से आप देख पा रहे हैं, शांत रूप से आप देख पा रहे हैं, सरल रूप से आप देख पा रहे हैं। शरीर के समीप जा रहे हैं, प्रकाश के रूप में, ज्योति के रूप में, और भूमध्य से अपने सिर के मध्य भाग से आप अपने शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। मानो एक ज्योति जो इस शरीर में स्थापित हो रही हो, प्रवेश हो रही हो, ऐसा अनुभव। आप शरीर में प्रवेश कर चुके हैं, जहाँ पर बहुत सारी क्रियाएं सहज रूप से संचालित हैं। आपकी श्वास प्रश्वास बहुत ही सहज संतुलित है, बहुत ही छोटी श्वास प्रश्वास चल रही है, जितना कि आवश्यक है। आप अपने शरीर के प्रति सहज सजग हो रहे हैं, सरल हो रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं। शरीर की सजगता, मानो शरीर में आपके प्रवेश करते ही एक चमक, एक प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा हो, मानो एक दिव्य ऊर्जा का पूरे अंतःकरण में स्थापन हो चुका हो। इस दिव्य यात्रा से, इस अनोखी यात्रा से आपको एक सहज अनुभव प्राप्त हो रहा है। अब आप श्वास प्रश्वास के प्रति सजग हों। सहजता से श्वास लें और धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालें। सरलता से श्वास को लें और धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालें। पुनः सहजता से श्वास लें और धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालें। जागरूक हों स्वयं के प्रति, सजग हों स्वयं के प्रति, आनंदित हों स्वयं के प्रति। मानो एक दिव्य प्रकाश आपके शरीर से प्रस्फुटित हो रहा है, शांत स्थिति में, सहज स्थिति में, सरल स्थिति में। ऊर्जा का अनुभव, सहजता का अनुभव।
मन ही मन अपने आप को सहज बनाएं। मन ही मन हमारे साथ साथ 3 बार ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। मन ही मन आप सुने और मन ही मन उच्चारण करें, मध्यम गति से, मध्यम स्वर से। हमारे द्वारा यहाँ से मंत्र उच्चारित किया जा रहा है, आप बस सुने और इनके भावों को स्थापित होने दें। वैदिक मंत्र है, आप बस सुने। ओम विश्वानि देव शवितर्दुर्तानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। दोनों पाम्स को तेजी से रब करें। धीरे से चेहरे पर लगाएं, आंखों पर लगाएं, धीरे से आंखें खोल लें। आपका ध्यान का अभ्यास पूरा हुआ। आपका जो भी अनुभव रहा हो, आपने जो भी अनुभव किया हो और आप इस ध्यान से कितना जुड़ सके, आप अपने अनुभवों को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम आप तक और भी ध्यान की परंपरा को आपसे जोड़ सकें और भी नए प्रकार के ध्यान आप तक पहुंचा सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने, उसके बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि यह जो लाभ आपको हुआ है, मनस्थिति आपकी संतुलित हुई है, तो दूसरों को भी हो, अपने इष्ट मित्रों को भी साझा करें सहज रूप से। आपके भीतर विराजमान उस ईश्वरीय चेतना का मेरा कोटि कोटि प्रणाम।